बहुत सारे लोगों के मन में सवाल आता है और ये संशय भी रहता है कि हमें खड़े होकर पानी क्यों नहीं पीना चाहिए, खड़े होकर दूध क्यों पीना चाहिए। इस वीडियो को अंत तक देखना, आपको दोनों सवालों के जवाब मिल जाएंगे। क्या हमें खड़े होकर पानी पीना चाहिए, या क्या हमें खड़े होकर दूध पीना चाहिए, या क्या हमें खड़े होकर खाना खाना चाहिए, या सारे काम हमें बैठ के करने चाहिए खाने पीने वाले। अगर आप इसका आंसर जानते हैं तो वीडियो को रोक कर कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे सकते हैं कि हमें खाना खाकर यानी खाना हमें खड़े होकर खाना चाहिए या बैठ कर खाना चाहिए, पानी हमें बैठ के पीना चाहिए या खड़े होकर पीना चाहिए, दूध हमें खड़े होकर पीना चाहिए या बैठ कर पीना चाहिए। तो आइए, और अगर नहीं जानते हैं इसका आंसर तो इस वीडियो को लगातार देखते रहिए। आपको थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट समझाता हूं कि हमारी बॉडी में जो सर्कुलेशन है, ये पूरी बॉडी में सर्कुलेशन चलता रहता है। अब ये पहला सवाल कि हमें खड़े होकर पानी नहीं पीना चाहिए, खड़े होकर हमें खाना नहीं खाना चाहिए, या खड़े होकर हमें दूध पीना चाहिए, तो पहला आंसर है कि खड़े होकर हमें कुछ भी नहीं खाना पीना चाहिए। नहीं खाना खाना चाहिए, ना ही पानी पीना चाहिए, ना ही दूध पीना चाहिए। खड़े होकर तीनों में से कोई काम नहीं करना है, हमें बैठकर ही खाना खाना है, पानी पीना है और दूध पीना है। तो पहला आंसर है कि हमें खड़े होकर कुछ भी नहीं करना, क्योंकि हम जब भी खड़े होकर करेंगे तो हमारी बॉडी का सर्कुलेशन हमारे डाइजेशन में लग जाएगा, और इस समय पर सर्कुलेशन हमारे पैरों को भी चाहिए, क्योंकि हम खड़े होकर कर रहे हैं तो हमारा जो सर्कुलेशन वो डाइवर्ट हो जाएगा, क्योंकि पैरों पे भी जा रहा है। जब हम बैठ के कर रहे हैं तो पैरों को सर्कुलेशन की जरूरत ही नहीं है, एक नॉर्मल सर्कुलेशन की आवश्यकता है। लेकिन जब हम खड़े होकर करेंगे तो पैरों को भी आवश्यकता है, पेट को भी आवश्यकता है, हाथों को भी आवश्यकता है, दिमाग को भी आवश्यकता है, बैलेंस को भी आवश्यकता है। तो उस समय हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन वो डाइवर्ट हो जाएगा और हमारे को पेट से संबंधित समस्याएं आ जाएंगी, क्योंकि खाना प्रॉपर तरीके से डाइजेस्ट नहीं होगा ड्यू टू लैक ऑफ सर्कुलेशन। साइंस कहती है कि हमारे शरीर के अंदर कोई भी बीमारी आती है ड्यू टू लैक ऑफ सर्कुलेशन, यानी कि खून के दौरे की कमी की वजह से ही हमें समस्याएं आती हैं। तो पेट के अंदर सर्कुलेशन कम हो गया, क्योंकि अभी हमने खाना खड़े होके खा रहे हैं, तो सर्कुलेशन प्रॉपर तरीके से पेट में बना रहे तो इसके लिए हमें खड़े होके कुछ भी नहीं खाना चाहिए, ना खाना चाहिए, ना पीना चाहिए। पहला सवाल। दूसरा, खड़े होकर पानी पीने से हमारे घुटनों में दर्द हो सकता है या काफ मसल्स में पेन हो सकती है, ये दूसरा सवाल है। तो जी हाँ, ये बिल्कुल सही है कि अगर हम खड़े होकर खाना खाएंगे या पानी पिएंगे या दूध पिएंगे तो हमारे काफ मसल्स में पेन हो सकता है या घुटनों में दर्द हो सकता है। इसका रीजन आपको मैं बताता हूं, क्योंकि हमारा जो लंबर का एरिया है, यानी कि ये जो थोरेसिक का एरिया है, ये वाला जो एरिया है थोरेसिक, यानी कि मिडल बैक से लेकर लोअर बैक तक का एरिया है, यहां से हमारी नर्व निकलती हैं जो हमारे पेट को कंट्रोल करती हैं, पेट को सर्कुलेशन पहुंचाती हैं, और यहीं से नर्व निकलती हैं जो हमारे पैरों को सर्कुलेशन पहुंचाती हैं। अगर हम खड़े होकर पानी पिएंगे तो ये जो सर्कुलेशन है हमारे, इसका दबाव हमारे घुटनों पे भी जा सकता है, यानी कि हमारे L4 की जो नर्व है वो हमारे डाइजेशन को भी कंट्रोल करती है, हमारे पैर को भी कंट्रोल करती है, तो वहां पर फिर सर्कुलेशन डाइवर्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से घुटनों की समस्या आ सकती है। दूसरा, आपने बहुत सारी जगह देखा होगा, गांव में देखा होगा, अपने घर में देखा होगा, परिवार में देखा होगा, रिश्तेदार में देखा होगा, दादी या नानी या दाई माँ, अगर आपको पेट की कोई भी समस्या हो जाए तो काफ मसल्स पर मालिश कर कर, तेल लगाकर उस समस्या का, पेट की समस्या का समाधान कर सकती हैं। यानी कि अगर आपको लूज मोशन हो जाए तो काफ मसल्स की मसाज कर कर आप लूज मोशन को रोक सकते हैं। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाए तो आप काफ मसल्स को स्टिमुलेट कर कर, मालिश कर कर कॉन्स्टिपेशन को ठीक कर सकते हैं। यानी कि काफ मसल और पेट का आपस में लिंक है, इसका आपस में लिंक है, और इसी वजह से न्यूरोथेरेपी काफ मसल्स के द्वारा गैस और गैस आई के एरिया को स्टिमुलेट करती है, स्मॉल इंटेस्टाइन को स्टिमुलेट करती है, आपके एंट्रिक नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करती है, जो ब्रेन के केमिकल्स को बनाता है। यानी कि जब भी हम पेट को गड़बड़ करेंगे उसकी वजह से हमारे काफ मसल्स में भी असर आ जाएगा। हम जब भी पेट को गड़बड़ करेंगे हमारे घुटनों में दर्द आ जाएगा, जब भी हम पेट के साथ गड़बड़ करेंगे हमारे घुटने और काफ मसल्स में पेन आ सकता है। तो इसलिए हमें खड़े होकर
ना तो पानी पीना चाहिए, ना दूध पीना चाहिए, ना सब्जी खानी चाहिए, ना रोटी खानी चाहिए, कुछ भी नहीं खाना चाहिए, हमें बैठकर करना चाहिए। और दूसरा, जी हाँ, अगर हम खड़े होकर पानी पिएंगे, खाना खाएंगे या दूध पिएंगे तो इसकी वजह से हमारे घुटनों में दर्द या हमारे काफ में पेन आ सकता है, क्योंकि इसका सीधा सीधा संबंध आपके पेट के साथ है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो में समझ आया होगा आपको, और इस जानकारी को आप अधिकतम लोगों तक शेयर करेंगे। चैनल पर बने रहिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करना बिल्कुल न भूलिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।